हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदम्बा मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास में हम आबरू के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन 6 का तीसरे का अध्ययन करेंगे। और इससे पिछले सवालों की अगर वीडियो आप लोगों को देखनी हो तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। देखो इसमें क्या है, हमें दो आव्यूह दिए गए बराबर में, और यहाँ हमें एक्स वाई और जेड के मान बताने हैं। तो हमें यहाँ देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये जो है इसको बराबर 9 करेंगे, इसको हम समीकरण 1 डालेंगे। और x प्लस जेड इज इक्वल 5, इसको हम समीकरण 2। और y प्लस एक्स इज इक्वल 7, इसको हम समीकरण नंबर 3 डालेंगे। अब इनको हमें हल करके x y z का मान बताना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 9 और x प्लस जेड इज इक्वल 5। यहाँ हम लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने से चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस का 5 है, माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो x से x कैंसिल और यहाँ z से z कैंसिल हो जाएगा। बचा है मेरा y, तो y इज इक्वल 9 में से 5 जाएगा तो 4, तो y का मान 4 आ गया। अब हम करेंगे, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में नहीं 3 में रखेंगे, क्योंकि 3 में y है। 3 में रखने पर अब समीकरण 3 है मेरा y प्लस एक्स इज इक्वल 7 और y की वैल्यू आई है 4 प्लस एक्स इज इक्वल 7। तो 4 इधर जाएगा तो 7 और माइनस का हो जाएगा, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। तो x का मान 3 आ गया। अब हम देखो y आ गया, x आ गया, अब z बचा है। और z दूसरे में भी है, पहले में भी है। अगर पहले समीकरण में रखोगे तो हमें x और y का मान रखना पड़ेगा, और दूसरे में रखेंगे तो केवल x का। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 मेरा है x प्लस जेड इज इक्वल 5, तो x की जगह 3 प्लस जेड इज इक्वल 5, तो z इज इक्वल 5 और 3 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो z बराबर 2। इस तरीके से मेरा देखो z का मान हो गया, और ये x का हो गया, और ये y का, ये तीनों मान हो गए। देखिए अब इसका जो 7वां प्रश्न है वहाँ में दिया गया है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी और 3c प्लस डी इज इक्वल -1 5 0 और 13 से a b c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। देखो यह भी सवाल बिल्कुल 6 जैसा ही है। यहाँ हम समीकरण मानेंगे, सबसे पहले लिखेंगे देखो a माइनस बी, ये पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर करेंगे। तो यहाँ a माइनस बी इज इक्वल -1, ठीक है, इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। और यहाँ 2a प्लस सी इज इक्वल 5 हो जाएगा, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 2। और 2a माइनस बी इज इक्वल 0, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 3। और 3c प्लस डी बराबर 13, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 4। अब हमें सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ a और b का रूप है, और यहाँ भी a और b का रूप है, तो हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 को हल करने पर, जब इसको हल करेंगे तो देखो a माइनस बी इज इक्वल -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल 0 दिया है। अब यहाँ देखो हम लिखेंगे घटाने पर, घटाएंगे तो यहाँ 0 से कोई मतलब नहीं, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, तो माइनस बी से प्लस के बी कैंसिल, और a से 2a जाएगा तो माइनस का a बचेगा, यहाँ माइनस के 1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इज इक्वल 1, तो a का मान 1 हो गया। अब देखो हम लिख देंगे यहाँ a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल -1, ये है समीकरण, तो a की जगह 1
माइनस वी इज इक्वल -1, और ये 1 उधर जाएगा तो देखो इधर माइनस बी है, -1, 1 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के v इज इक्वल माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b का भी मान कितना हो गया 2। अब हमारे पास a और b का मान आ चुका है। अब c का निकालेंगे तो देखो इस समीकरण में हम रख देंगे, तो यहाँ हम इस तरीके से लिखेंगे v का मान समीकरण 2 में, ठीक है, रखने पर, तो 2a प्लस सी बराबर 5 ये है, तो 2 और a की जगह 1 प्लस सी बराबर 5, तो 2 एकम 2, तो c बराबर 5 माइनस 2, तो c का मान 3 हो गया। अब हमें चाहिए d, तो हम यहाँ रख देंगे समीकरण 4 में, तो लिखेंगे c का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 4 हमारा क्या है, तो समीकरण 4 है 3c प्लस डी इज इक्वल 13, तो 3 गुणे सी की जगह 3 प्लस डी इज इक्वल 13, तो 3 त्रिका 9, तो डी बराबर 13 माइनस 9, तो डी बराबर 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। इस तरीके से मेरा ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान 3 और डी का मान 4 आया है। देखो अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है a बराबर ए आई जे एम गुणे एन एक वर्ग आव्यूह है यदि, देखो m गुणे n का मतलब होता है, यहाँ इसका क्रम दिया है, m मतलब होता है पंक्ति और n मतलब होता है स्तंभ, और वर्ग आव्यूह तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि वर्ग आव्यूह जो होता है वो एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। तो अब पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होगी तो m हमें यहाँ पंक्ति के रूप में दिया है और n हमें जो है वो स्तंभ के रूप में दिया है, ठीक है। अब पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, अर्थात m बराबर n, अगर m n के बराबर है तो ही वो एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे तो इसमें मेरा तीसरा ऑप्शन सही है। 9वां सवाल देखो इसका, यहाँ x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा मान आएगा x का, क्या y का होगा, और ये दोनों आव्यूह समान हैं और हमें समान दिया है, तो इसका मतलब ये पहला अवयव हम पहले के बराबर कर देंगे, तो 3x प्लस 7 इज इक्वल 0, तो 7 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर -7, तो x बराबर माइनस के 7/3 जब हमने इसको सॉल्व किया। और अगर हम y का निकालेंगे तो इस वाले अवयव को इसके बराबर करेंगे, तो y प्लस 1 बराबर 8, तो y बराबर 7 आएगा, 8 में से 1 कम हो जाएगा तो 7। अब y का मान 7 और x का मान माइनस के 7/3 आया। याद करना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ x के अलग अलग मान आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, तो यहाँ लिखा है 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो देखो 3 गुणे 3 कोटि कितनी है, 3 गुणे 3, तो अवयव कितने होंगे, तो अवयव हो जाएंगे 3 त्रिका 9। क्रम क्या है, कोटि क्या है, अवयव कितने होंगे, इन सब की वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लेना। तो अवयव 9 हो गए और प्रविष्टि है यहाँ 0 और 1, तो सूत्र होता है इसका 2 की पावर n, तो यहाँ क्योंकि यहाँ वर्गाव्यूह है ना, तो 2 की पावर n मतलब ये मान रखा जाएगा, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा, तो 2 को हम 9 बार लिखें तो 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इन सब का गुणा कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही होगा। धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।